गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 4। सिर्फ गॉस लॉ नहीं है बेटा, सबसे पहले था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 हो गया बेटा, ठीक है। और हमको लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 26 जाएगा, लेक्चर नंबर 26। तो ऑलरेडी बेसिक बता चुके हैं बेटा, फार्मूला को बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए सर, नेट कितना हो जाएगा बेटा, Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर फ्लक्स, क्या ये प्लस क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस आया, नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। इस Q वाले चार्ज से देखो बेटा ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरह से क्रॉस करता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, टोटल का टोटल आउटवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट आपको रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूला। ये माइनस क्यू था बेटा, माइनस क्यू के कारण क्या होगा सर, इनसाइड होगा, और फ्लक्स क्या हो जाएगा सर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सरफेस में बेटा Q1 रखा हुआ है सेंटर पे, तो बोल रहा फ्लक्स एट 1 कितना हो जाएगा सर, Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे Q1 वाले से फ्लक्स ऐसे करके निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगा, इधर निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। और सरफेस 2 से भी क्या होगा सर, सरफेस 2 के अंदर भी चार्ज क्या है बेटा, Q1 ही है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 3 से क्या होगा, सरफेस 3 से भी यही होगा Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। क्योंकि सर जो फ्लक्स यहां से आ रहा बेटा ये इधर ही निकल रहा, वो तीनों सरफेस को क्रॉस कर रहा कि नहीं, यस सर तीनों सरफेस को क्रॉस कर रहा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2, फ्लक्स थ्रू 3, सब क्या हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि अंदर में क्या ट्रैप हुआ है बेटा, Q1 ट्रैप हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या है बेटा, इरेगुलर सरफेस था सर। रेगुलर सरफेस के लिए तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख दिए, इरेगुलर सरफेस के लिए कुछ नहीं हो बेटा, ऑलरेडी बताए थे कि गॉस लॉ वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्लोज सरफेस, आइदर सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, रेगुलर, इरेगुलर, कुछ भी हो, बस क्लोज सरफेस हो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका बेसिक था बेटा, ऑलरेडी बेसिक को हम फार्मूला बस जस्ट रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग आपको बताए थे बेटा कि गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्ब्स लॉ। गॉस लॉ क्या है बेटा, मोर फंडामेंटल है कूलम्ब्स लॉ के। क्यों, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर both point charge as well as distributed charge and Gauss law requires less calculation in comparison to Coulomb's law। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं बेटा, गॉस लॉ को प्रूफ कर रहे हैं फ्रॉम Coulomb's law से। टॉपिक को समझिएगा, गॉस लॉ को प्रूफ करना है बाय द Coulomb's law। मिस आपको ले करके चलना है सर सिर्फ Coulomb's law और ले करके आ जाना है गॉस लॉ। Coulomb's law लेके चलना है और गॉस लॉ ले करके आ जाना है। चलिए कूलम्ब्स लॉ क्या था बेटा, याद है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है K इस चार्ज के कारण Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर सर करना होगा तो सर कोई दिक्कत नहीं, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा सर, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यू। चूंकि यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सर, R वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉड्यूलस। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया सर, KQR डिवाइडेड बाई R क्यू। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, भी सिर्फ कूलम्ब्स लॉ यूज किए हैं। चलिए फ्लक्स का डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या करते थे बेटा, E डॉट ds दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी भी बता रहे बेटा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान रखोगे इस बात का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे, क्योंकि सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब देखो तो बेटा सब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सब परपेंडिकुलर बाहर के तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, अब इसके बाद आ जाएगा EDS cos थीटा। और अगर थीटा इज इक्वल टू यहाँ की बात कर रहे हैं, देखो बेटा कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं सर, आप यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लेकर के चलना होगा बेटा, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर लेकर के चलना होगा तो ये ले लो, क्या हो जाएगा बेटा, R क्यूब हो जाएगा इंटू R वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट ds
ठीक है बेटा, डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट डी एस वेक्टर। यस सर, हम क्या लेके चल रहे थे बेटा, कूलम्स लॉ, उसके बाद डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स लेकर के आए हैं और गॉस लॉ को हमको प्रूव करना है। अब देखो बेटा, ये आर रेडियस और यहीं पे डी एस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और अंदर में क्या हो जाएगा बताइए, आर डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो गया सर। तो एक बाहर निकाल दो बेटा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये आर कांस्टेंट हो गया, आर हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है बेटा, टोटल सरफेस एरिया के ले लेंगे तो कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, और डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ स्फेरिकल सरफेस का सर, कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लेकर के चले थे, देखो तो बेटा फ्लक्स लेकर के चले थे कि नहीं, और फ्लक्स का डिराइव करते करते क्या आ गया बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखें आराम से आ गया। तो आप क्या प्रूफ किया, देखिए बेटा फिर से बोल रहा है, गॉस लॉ आप प्रूफ कर दिए वहां पे, यस सर प्रूफ कर दिए। क्या लेके चले थे, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ लेकर के चले, वेक्टर फॉर्म में लेकर के चले, और डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स लगाए। फिर से बोल रहे हैं, हम कूलम्स लॉ यूज किए और फ्लक्स का डिफिनेशन यूज किए, और गॉस लॉ को हम लोग क्या कर दिए बेटा, प्रूफ कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये था गॉस लॉ का आपका प्रूफ, ठीक है। तो गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ तो कर दिए सर। अब आगे देखिए तो बेटा क्या टॉपिक है आगे सर, आप क्या लिखे हुए हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, मतलब कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, गॉस लॉ को लेकर के चलेंगे, गॉस लॉ को लेकर के चलेंगे। फिर से देखिए बेटा, इसी हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में होगा, हर जगह डायरेक्शन बाहर के होगा, और ई जो है बेटा यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आपने एक बार अगर ये डीएस पकड़ लिए, अगर ये आपका डीएस है तो ये आपका डीएस वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ई वेक्टर हो जाएगा। तो इस डीएस के लिए ये ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर के टर्म में कर देंगे तो आर यूनिट वेक्टर। तो चलो बेटा, कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है फ्रॉम गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ में फ्लक्स क्या होता था बेटा, याद करो सर, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू है बेटा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग अब इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और लेकर के आ जाएंगे कूलम्स लॉ को। फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स के डिफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। अब ई डी एस का क्या हो जाएगा सर, ई डी एस कॉस थीटा, और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिए, मतलब ई एंड डी एस एक ही डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ के लिए ई देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ई बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और ई इंटू डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई और स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये क्या निकाल दिए बेटा, डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स से फ्लक्स निकाल दिए। अब चूंकि गॉस लॉ लेकर के चलना है तो फ्लक्स बराबर क्या पुट कर देंगे सर, क्यू, अंदर में चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर देखिए तो कितना हो जाएगा सर, 1, ई बराबर नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन पहले से था, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखे ना, फ्लक्स का डिफिनेशन लेके चले और गॉस लेकर के चले, और प्रूफ क्या कर देंगे बेटा, कूलम्स लॉ। तो ई तो यहाँ पर हो गया, और सपोज अगर मान लेते हैं क्यू नॉट यहाँ पे हो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट इंटू ई, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए तो बेटा, कूलम्स लॉ लेकर के चले, गॉस लॉ लेकर के चले, कूलम्स लॉ को प्रूफ कर दिए कि नहीं। मतलब सर दोनों तरीका है, आइदर आप गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ प्रूफ करिए या कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ यूज करिए। अगर एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ पे टॉपिक था गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के आप सारे प्रॉपर्टी को लेकर के चलिए, और डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स दोनों में कॉमन आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स है, ये एक टॉपिक क्या था, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स तो क्लियर हो गया, और फ्लक्स के जगह पे क्या रख दिए, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ के थ्रू कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है।
आई थिंक क्लियर हो गया। आप रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा बेटा, आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्या कि एप्लीकेशन क्या क्या है इसके। गॉस लॉ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, और आपको क्या बोले थे, गॉस लॉ रिक्वायर्स लेस कैलकुलेशन, कूलम्ब्स लॉ से कम कैलकुलेशन होता है इसमें और आसानी से आंसर आ जाता है। तो बताइए बेटा इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन है बेसिक प्रॉब्लम्स थ्रू गॉस लॉ। बेसिक प्रॉब्लम कराएंगे, क्यूब का कराएंगे, हेमिस्फेरिकल कराएंगे, सिलेंडर कराएंगे, मिस कहीं ना कहीं फ्लक्स और गॉस लॉ दोनों को आप कंबाइंड करेंगे और वहां से चार्ज इनक्लोज निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये दोनों को क्लब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर। याद है ना बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर में हम ऑलरेडी आपको लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमको लगता है लेक्चर नंबर 23-4 के आसपास में हम ये क्वेश्चन को करा चुके हैं, जहां पे आपको याद आ रहा कि आपको या तो हॉलो लेकर के चलना है, हॉलो कंडक्टर या हॉलो इंसुलेटर, दोनों तो बात एक था, लेकिन सॉलिड कंडक्टर भी एक ही थे सर। क्यों? क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब तीन एक ही थे ना, हॉलो कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर, सॉलिड कंडक्टर एक था, और एक था क्या बेटा, सॉलिड इंसुलेटर। तो देखो होगा यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। इसमें अपने आप में ये बेटा तीन कवर किया था, याद है ना, क्या था बेटा, हॉलो कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर और सॉलिड कंडक्टर, ये तीनों एक ही था। और थर्ड नंबर में क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, मतलब सॉलिड कंडक्टर नहीं, सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर। चलिए उसके बाद क्या था, इसका फार्मूला याद है ना बेटा, क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब ग्राफ अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बेटा। जो अंदर वाला ये वाला डायग्राम बता चुके हैं ना, और इसका वाला डायग्राम भी बता चुके हैं, डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कितना पढ़ रहे डायग्राम ही आपको याद हो जाएगा। ये आर लेस देन आर था, आर इक्वल टू आर था, आर ग्रेटर देन आर था, आर लेस देन आर था, आर ग्रेटर देन, याद आ रहा ना। चलो अब उसके बाद क्या पढ़ना बेटा, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज फार्मूला पता है क्या था, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए क्या था बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट हो गया था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कितना आसान था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए क्या बताए थे बेटा, याद है, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर या लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, याद है कैसे निकाले थे, सबसे पहले आप लिए थे फाइनाइट के लिए, फिर दोनों जगह लिमिट पुट कर दिए थे, θ1 90 डिग्री, θ2 90 डिग्री, तब जा करके ये डिराइव हुआ था। और इसको डिराइव करने में लगा था 20 मिनट, और यहाँ पे डिराइव करने में लगेगा 2 मिनट, वहाँ 20 मिनट्स, यहाँ 2 मिनट्स। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए सर यही फार्मूला हो गया। उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। अब सिलेंडर का बताएंगे, जैसे अभी स्फीयर का बताए थे ना, अब क्या बताएंगे, सिलेंडर का बताएंगे। ये वाला शेप सिलेंडर का, ये वाला शेप, ये भी जस्ट लाइक सिलेंडर हो गया, ये आपके लिए सिलेंडर हो गया यहाँ पे। अगर ऐसे देखिएगा तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा, इस वाला क्रॉस सेक्शन को सर्कल बोलेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर में क्या क्या पढ़ेंगे, हॉलो भी पढ़ेंगे, सॉलिड भी पढ़ेंगे, कंडक्टिंग भी पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग भी पढ़ेंगे। आई थिंक एक्सप्लेन आराम से कर देंगे। चार्ज सिलेंडर का हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट का किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो आगे आपको चल करके बता देंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करके आता है, 2 वाला टर्म्स यहाँ से हट जाता है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है। तो एक एक एप्लीकेशन में हम जाएंगे, प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे, डिराइव का जरूरत होगा डिराइव कराएंगे, ताकि बोर्ड, नीट, IIT सारे के सिलेबस यहाँ से मेरे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक लेकर के चल रहा है बेटा बेसिक प्रॉब्लम थ्रू गॉस लॉ। तो आते हैं बेटा, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम लेकर के चले, बेसिक प्रॉब्लम थ्रू गॉस लॉ। बेसिक प्रॉब्लम थ्रू गॉस लॉ। चलिए देखिए बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है, बेसिक प्रॉब्लम्स थ्रू गॉस लॉ। बेसिक प्रॉब्लम्स थ्रू गॉस लॉ। चलिए सर, अब इसको क्लियर कर दे रहे बेटा, आपको किस वे में चलना है। देखिए इसका सबसे पहले मूल मंत्र जान लो बेटा, 2 मंत्र है इसका। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, अभी प्रॉब्लम्स आएगा सब क्लियर हो जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि आपका जो चार्ज इनसाइड है, चार्ज इनसाइड जो है वो नॉट सीन, वो आपको दिखे नहीं। चार्ज जो इनसाइड रखेंगे नॉट सीन,
अभी तो बताएंगे, अभी दिक्कत आएगा, अभी बस सुन लो क्या बोल रहे हैं। चार्ज इनसाइड नॉट सीन, और दूसरा जानते हैं बेटा, या तो ऐसे लिख लो ढक डालो, ढक डालो, काट डालो, ढक डालो, काट डालो। अब बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है? अभी जस्ट मीनिंग समझा देंगे बेटा। ढक डालो और काट डालो का मीनिंग क्या है, बस मेरा बात को याद रखना कि चार्ज आपको इनसाइड शो नहीं होने चाहिए, ढक डालो और काट डालो। चलिए सर, एप्लीकेशन नंबर 1 चल रहा है बेटा, एप्लीकेशन नंबर हम लोग 1 चल रहा है। बस आप प्रॉब्लम्स देखना शुरू कर दो बेटा। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ये देखो बेटा, ये स्फेरिकल सरफेस था, पूरा स्फेयर था, ये चार्ज क्यू था, तो इसका फ्लक्स कितना था बेटा? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये तो ऑलरेडी थ्योरी ही है, क्योंकि सर सारा का सारा फ्लक्स क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा। हाँ बेटा, यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अब बता सकते हो, अगर यही सेम चीज इसको हम आधा काट दिए और क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या है बोल रहा कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस हेमी स्फेरिकल सरफेस। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा? फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस हेमी स्फेरिकल सरफेस, हेमी स्फेरिकल सरफेस। इसके थ्रू क्या होगा बताइए, क्या होगा फ्लक्स? तो अब देखो तो बेटा, जो आपको पहला एक बोले थे कि क्यू आपको दिखना नहीं चाहिए, अब आपको सरफेस को सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे समझा रहे समझते जाइए, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है सर। ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्लोज था, तब तो चार्ज ऐसे भी आपको नहीं दिख रहा था, समझ में आ रहा ना? चार्ज कहाँ था? अंदर में था। लेकिन अब ये ऊपर से देखोगे तो चार्ज दिख जाएगा कि नहीं? अब पूछ रहा कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। देखिए बेटा, मेरा तरीका देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट इसका मेथड ये है कि अगर आप इसको पूरा का पूरा ढक देते, अगर ये आप पूरा का पूरा ढक देते तो आपका फ्लक्स कितना आता बेटा? अगर ढक देते तो आपका फ्लक्स आ जाता है सर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो है सर। लेकिन अब जब आप ढक डाले तो पूरा का पूरा फ्लक्स आ गया Q बाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चार्ज यहाँ पे दिख रहा? अब चार्ज नहीं दिख रहा सर। तो आपको क्या बोले थे बेटा? ढक डालो, ढक दिए और उसके बाद काट डालो। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो पूरे से निकल रहा, तो आप सोच करके बताओ बेटा इसके थ्रू कितना निकलेगा? सर इसके थ्रू जो पूरा फ्लक्स निकल रहा था, आधा इसके थ्रू निकलेगा, आधा इसके थ्रू निकलेगा। तो आपसे तो यही ब्लू वाला पूछा जा रहा है ना, आपसे तो ये पूछा ही नहीं जा रहा। मतलब सर आधा निकलेगा, मतलब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? या सर ये फाई कितना निकलेगा? फाई टोटल डिवाइडेड बाई 2, जिस वेट में आना है जाइए। फाई टोटल कितना था बेटा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? एकदम बेसिक प्रॉब्लम कराए हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम कराए हैं कि सर अगर एक स्फीयर के ऊपर में अगर एक और हेमिस्फेरिकल को डाल देते हैं, हेमी स्फेरिकल के ऊपर में एक और हेमिस्फेरिकल डाल देते हैं, पूरा ढक दिए और उसके बाद काट डालो, आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी टाइप का बेटा सिलेंडर रहता, बस अब देखते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा बेटा। अगर मान लेते हैं बेटा इस तरह का सिलेंडर है, एक इस तरह का सिलेंडर है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के थ्रू क्या होगा? क्या ये सिमेट्रिक है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट कब होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट तब होता सर जब ऊपर में भी एक सिलेंडर और होता, ऊपर में भी अगर एक सिलेंडर और होता तो ये दोनों मिलाकर के फ्लक्स कितना भागता बेटा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे तो पूछ रहा सिर्फ इसके कारण, मतलब सर इसके कारण तो पूछ ही नहीं रहा, तो सर यहाँ पे भी वही हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक क्लियर हो गया कि सर क्या किए? ढक डाले और उसके बाद काट डाले। कोई दिक्कत नहीं है, ढक डाले काट डाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब वाला क्वेश्चन कराते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यूब वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्यूब वाला क्वेश्चन को देखिए। सर ये क्यूब है, अब आपको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा बेटा। क्यूब है और क्यूब के सेंटर में एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। तो हम बोलेंगे फाइंड आउट फ्लक्स। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। इस क्यूब के थ्रू दिस क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा फ्लक्स? सर कभी भी कितना फ्लक्स निकलेगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हर डायरेक्शन में निकलेगा सर, हर डायरेक्शन में, हर जगह फ्लक्स जाएगा, जहां तक आप सोच सकते हैं हर जगह जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या निकला बेटा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता बेटा कि फाइंड आउट फ्लक्स, यही क्वेश्चन पूछता फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू वन फेस, थ्रू वन फेस
एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। अब बताइए क्या होगा, एक फेस के थ्रू कितना जाएगा। क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, टोटल 6 होते हैं। कैसे होते हैं 6 सर, देखो बेटा, एक ऊपर एक नीचे, एक आपके तरफ एक पीछे 4 और एक मेरे तरफ और एक उधर, 6 फेस हो गया कि नहीं। ऊपर नीचे, इधर आगे इधर पीछे और एक इधर राइट और एक लेफ्ट, टोटल 6 फेस हो गया। मतलब सर ये 6 फेस के थ्रू कितना निकल रहा था बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू कितना निकलेगा सर, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है बेटा, इसके थ्रू सेंटर के बीच में है तो इसके थ्रू कितना निकलेगा सर, इसके थ्रू निकलेगा Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन पूछता बेटा फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू वन फेस, नहीं पूछता, बोलता वन वर्टिस, वन वर्टिसेज के थ्रू कितना होगा, वन वर्टेक्स के थ्रू कितना होगा। एक वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहाँ कहाँ होता है बेटा, आइडिया है इसका। वर्टेक्स कितना होता है सर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो इस तरीके से कंबाइंड होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 8। मतलब सर क्या होगा, इसका आंसर होगा, बताइए बेटा। सर इसका आंसर ये होगा कि 8 वर्टिस के थ्रू कितना निकल रहा था बेटा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक वर्टेक्स के थ्रू कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सर इस वाले वर्टेक्स के थ्रू कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हो गया बेटा यहां तक, यस सर हो गया। अब एक बात और बता दीजिए बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू वन एज, एज के थ्रू कितना होगा, एज के थ्रू, तो बता सकते हो एज के थ्रू कितना आएगा बेटा, एज के थ्रू बताइए कितना आएगा, टाइम दे रहे हैं सर। एज इसको बोलते हैं 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 6 7 8 और आपको जो नहीं दिख रहा वो है बेटा पीछे 4। देखो ना यहाँ पे भी, ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, एज बोलते हैं। तो एज टोटल कितना हो गया, देखो ना बेटा एज बता है, देखो ये सामने क्यूब रख लो, 1 2 एज हो गया, ऊपर में 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या, आप 1 2 3 4 करके, अरे थोड़ा सा क्यूब एक ले करके देखो ना बेटा। क्यूब जब एक ले करके देखोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो बेटा इस टाइप का अगर कोई क्यूब हो, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, हम ये भी क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 4 तो आपको दिख गया और 4 इसके पीछे होगा बेटा, मतलब 4 4 8 तो हो गया, 9 10 11 12 खत्म। 1 2 3 4 आगे 4 पीछे, 8 9 10 11 12। तो बेटा बताइए तो 12 के थ्रू कितना निकल रहा था सर, सर 12 एज के थ्रू कितना निकल रहा था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एज के थ्रू कितना निकलेगा सर, Q डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, देख लीजिए बेटा आराम से बन जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, एक फेस के थ्रू कितना जा रहा था, ये देखो बेटा फेस के थ्रू कितना जा रहा था सर, फेस के थ्रू कितना जा रहा था, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक वर्टिस के थ्रू कितना जा रहा था, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और इसके आंसर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे गलतियां होंगी। गलती क्या होगा सर, गलती आपके साथ ये होगा बेटा कि अभी जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। क्या लिख रहे हैं बेटा, इफ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ द क्यूब, इफ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ द क्यूब, इफ चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, कैपिटल क्यूब रखा हुआ है, तब वन फेस के थ्रू कितना हो, पहले कंप्लीट क्यूब के थ्रू, कंप्लीट क्यूब के थ्रू कितना होगा सर, कंप्लीट क्यूब के थ्रू होगा सर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब बताइए आप वन फेस के थ्रू कितना होगा, वन फेस के थ्रू होगा सर Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। वन वर्टेक्स के थ्रू कितना होगा सर, एक वर्टेक्स के थ्रू कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और वन एज के थ्रू कितना होगा, वन एज के थ्रू होगा Q डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा कि ये चार्ज कहां पे प्लेस्ड है, ये चार्ज प्लेस्ड है एट द सेंटर, ताकि पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक होगा तभी तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा चार्ज कहीं और प्लेस्ड होगा और आप ही रट करके जाते हो कि एक फेस के थ्रू कितना 6,
से डिवाइड कर देना है। एक वर्टेक्स के थ्रू कितना 8 से डिवाइड कर देना है। एज के थ्रू कितना 12 से डिवाइड कर देना है। लेकिन ये बात भूल जाते हो कि चार्ज कहां पे रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देखिए क्यों इतना इस पे जोड़ दे रहे हैं बेटा, देखिए क्या प्रॉब्लम आता है एग्जाम। अब चूंकि सारे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, अब जो सब नया नया क्वेश्चन है वही सब एग्जाम में आएगा। अब देखिए तो बेटा, अब यही क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है। ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है, ये क्यूब है, और आपका जो चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पे एक फेस पे रखा हुआ है, एक फेस पे रखा हुआ है। अब बताइए तो कि चार्ज अगर एक फेस पे प्लेस्ड होगा तो क्या फिर से वही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा वही सारा कॉन्सेप्ट। अगर ये सरफेस सिमेट्रिकल होता, पूरा क्लोज्ड होता, अगर ये, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन सुनिए क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, थ्रू दिस क्यूब, इस क्यूब के थ्रू कितना जाएगा, इस क्यूब के थ्रू कितना जाएगा। तो सर मेरे पास टेक्निक है ना, ये आपको दिख रहा ना बेटा, देखो तो बेटा, इसके ऊपर अगर एक और क्यूब को चढ़ा दोगे बेटा तो देखो तो क्या ये आपको दिखने वाला है? नहीं सर, नहीं दिखेगा। अगर ये दोनों क्यूब की बात कर ले, अगर ये दोनों क्यूब को मिला दे बेटा तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे स्मॉल क्यूब लिया है तो आप भी स्मॉल क्यूब ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो दोनों मिला करके हुआ ना, लेकिन आपके क्यूब के थ्रू कितना जा रहा, आपके क्यूब के थ्रू कितना जा रहा है सर? सर मेरे क्यूब के थ्रू जस्ट इसका आधा जाएगा, क्योंकि आधा तो ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, मतलब मेरा वाला आंसर कितना हो जाएगा सर, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे सर ये कर लिए? सर इसलिए कर लिए क्योंकि हम इसको सिमेट्रिक बना दिए। हम क्या किए बेटा, ढक डाले और फिर बीचों बीच में काट डाले। हम देख लिए कि टोटल से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे वाले क्यूब से कितना जाएगा, मेरे वाले क्यूब से कितना जाएगा बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा यहां तक फिर एक क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा बेटा, तो आपको दिख जाएगा ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। अब बोलो बेटा ये अगर क्यूब है तो यहां पे रखा हुआ है चार्ज, बाप रे, यहां पे चार्ज क्यों रखा हुआ है? अब समझ में आया चार्ज कहां रखा हुआ है, क्यूब। और फिर से क्वेश्चन पूछ रहा कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, थ्रू दिस क्यूब। अब बताइए क्या इसका आंसर होगा, इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा? क्या ये सिमेट्रिक है? टोटल 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, ना ही क्लोज सरफेस है ना ही कुछ है। देखिए तो चार्ज आपको दिख भी रहा। अब बताओ बेटा इसको सिमेट्रिक कैसे करेंगे हम लोग, किस वे में हम लोग सिमेट्रिक करें, जल्दी बताइए। सर इसको सिमेट्रिक कैसे किया जा सकता है? देखो बेटा थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्यूब है बेटा और क्या है, एक लाइन पर है, एक लाइन पे है। तो सबसे पहले बेटा इसके बगल में एक क्यूब लेकर के आ जाओ, एक बगल में क्यूब लेकर के आ जाओगे। अभी भी आपको चार्ज दिख रहा है कि नहीं सामने से? देख बेटा ये क्यूब है ना, इसके बगल में एक लेकर के आ जाओ। तो बगल में लेकर के आएंगे तो अभी भी चार्ज दिख रहा है कि नहीं? ठीक है सर, इसको ढकना है ना, तो एक क्यूब इधर से लेकर के आ जाओ। एक क्यूब जब इधर से लेकर आ जाओगे तो उसको दिख रहा है कि नहीं, उस वाले कॉर्नर को? सर उधर से भी एक क्यूब लेकर के आ जाएंगे। अब अगर 4 क्यूब लेकर के आ गए बेटा, देखो बेटा इसके बगल में आगे, इसके बगल में हो गया, एक यहां पे हो जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा। तो देखो तो बेटा अगर 4 क्यूब को मिला देंगे तो ये चारों क्यूब का बिल्कुल लाइन पे ये सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं? मतलब सर 4 क्यूब को मिलाएंगे, 4 क्यूब को मिलाएंगे तब फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक समझा पा रहे हैं कि नहीं हम? ये क्यूब एक बोर्ड में बेटा, इसके बगल में एक क्यूब लेकर के आ जाओ। जब बगल में क्यूब लेकर के आ जाओगे तो अभी भी आपको सामने से वो चार्ज दिख रहा है कि नहीं? और हम क्या बोले थे, सिमेट्रिक बनाने के लिए चार्ज दिखना नहीं चाहिए। तो एक आगे से फिट कर दो, एक यहां से फिट कर दो। जब 4 इस तरीके से क्यूब बनाओगे तो ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा कि नहीं? मतलब 4 क्यूब से कितना आ रहा सर, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फ्लक्स के थ्रू कितना जाएगा सर, क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना? 4 क्यूब से मिलकर के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि एक इधर एक आगे एक पीछे, तो टोटल कितना हो गया? तो इसके थ्रू कितना जाएगा सर? सर इसके थ्रू जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक समझ में आ जाएगा बेटा। अब बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप भी 3D है एनालाइज करिएगा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं बेटा ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्या पूछ रहा बेटा, एक वर्टेक्स पे रख दिया,
अब एक वर्टेक्स पे रख रहा और फिर पूछ रहा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। अब बताइए सिमेट्री करने के लिए आपको कितने क्यूब लाने पड़ेंगे, थोड़ा सोच करके बताओ कितने क्यूब लाने पड़ेंगे। सर सुनिए, इसके बगल में एक रख दिए, इसके आगे एक रख दिए, इसके एक बगल में रख दिए, तो टोटल ये इसके बगल में एक आगे एक यहाँ, तो टोटल 4 हो गया बेटा। 4 जब हो गया, क्या क्यू आपका अब नॉट सीन हो रहा? सोच के देखो, नॉट सीन हो रहा। यहां से देखेंगे तो अलग बात है, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो चार्ज आपको दिख गया कि नहीं? हाँ सर, चार्ज दिख गया, और चार्ज दिखना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, एक यहां एक यहां एक यहां, तो अभी भी ऊपर से दिख रहा, मतलब 4 हो गया, लेकिन फिर भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अब बताओ सिमेट्री करने के लिए क्या करेंगे? आपके पास आंसर आ गया होगा, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर, मतलब एक चार्ज पहले यहां पड़ा हुआ था, एक चार्ज पहले यहां था, उसके बगल में चार्ज लेके आए, उसके इधर आगे आगे पीछे, ये लेयर बिछा भी दिए तो भी ऊपर से दिख रहा कि नहीं? हाँ सर, तो ऊपर में 4 और ला करके ढक दो, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया सर? सर टोटल 8 हो गया, मीन्स 8 क्यूब से कर दिए। तो 8 क्यूब से फ्लक्स कितना आ रहा बेटा? Q, इसका चार्ज है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले क्यूब से कितना होगा? इस वाले क्यूब से, मेरे वाले क्यूब से कितना होगा सर? Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आगे ना बात समझ में? क्यों 8 क्यूब का जरूरत हो गया? 8 क्यूब लाए तभी सर वो कॉन्सेप्ट बन रहा पूरा सिमेट्रिक का। चार्ज आपका सीन नहीं हो रहा, और जब चार्ज सीन नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सब तरीका से ढक डाले, तो 8 टुकड़ा में काट डालेंगे कि सर ये 8 टुकड़ा में चला जाएगा। Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये वाला क्यूब वाला प्रॉब्लम हो गया। पहले क्यूब को सेंटर में रखे थे, तब निकाले पूरे क्यूब के थ्रू, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फेस बाई 6, एज बाई 12, वर्टेस बाई 8। लेकिन अब चार्ज का ओरिएंटेशन ही पूरी तरीके से चेंज कर दिए। आप रिवाइंड करके देख लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, समराइज कर दे क्या? समराइज कर दे बेटा। चलिए समराइज भी कर देते हैं, देखिए देखते जाइए, समराइज कर देंगे, आपको इजीली समझ में आ गया। अब ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना आ जाएगा सर? Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक वर्टेक्स से कितना आ जाएगा सर? Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक एज से कितना आ जाएगा सर? एक एज से आ जाएगा सर Q डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही चार्ज बेटा, अगर यही चार्ज आपका इस वे में रखा हुआ है, देखिए अगर यही चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है क्यूब के थ्रू, तो इसके थ्रू कितना हो जाएगा? अभी जस्ट बता दिए, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही वाला क्यूब में बेटा अगर आपका लाइन पे रखा हुआ है, तो इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा सर? Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है बेटा, और अगर सब कुछ ये रहा और यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, तो इसके थ्रू कितना निकलेगा सर? Q डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक क्लियर हो गया। ये प्रॉब्लम था बेटा क्यूब का, ये प्रॉब्लम था बेटा क्यूब का। एक क्यूब का प्रॉब्लम और कराए, एक क्यूब का प्रॉब्लम और कराएंगे तो आपको और कुछ शायद क्लियर हो जाएगा। देखिए तो बेटा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये बोल रहा फाइंड आउट फ्लक्स, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा मेरे साथ। फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड एरिया, find out flux through this shaded area, find out flux through this shaded area, find out flux through this shaded area, and Q is placed at the center, Q is the placed at the center। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? आप आराम से बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। Q एट द सेंटर अगर आ गया तो हमको इसके थ्रू पूछ रहा है बेटा, इसके थ्रू कितना होगा, तो बता सकते हैं क्या होगा सर? आप क्या क्वेश्चन था? फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड एरिया इफ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब सुनो बेटा, अभी जस्ट बताए थे कि एक फेस के थ्रू कितना होता है बेटा? Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, अभी तो जस्ट बताए थे इफ चार्ज Q इज एट द सेंटर, यही बताए थे सर, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताइए सर, ये वाला जो शेडेड एरिया किए होंगे, ये जो आप शेडेड एरिया एक क्यूब में कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं ना, आप यही कर रहे हैं बेटा। इसके थ्रू कितना हो जाएगा? आई थिंक अब आपके पास आंसर आ जाएगा कि सर ये पूरे के थ्रू आ रहा था Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ तो बेटा, 1 2 3 4, ये 1/4 पार्ट है कि नहीं?
तो टोटल इससे निकल रहा था Q/6 ε0, तो इसके थ्रू कितना निकलेगा 1/4 डिवाइडेड बाई Q/6 ε0, तो इसके थ्रू कितना निकलेगा Q डिवाइडेड बाई 24 ε0। यही शेडेड एरिया के थ्रू कितना निकल जाएगा Q डिवाइडेड बाई 24 ε0। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा सर। ठीक है सर, आराम से हो जाएगा। हटाए, ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब जानते हो जेई एडवांस में अगर अब क्यूब का कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत दूर तक तो आप ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी बेटा एक चार्ट तो ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बता सकते हो बेटा, थोड़ा सा टफ आएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसको भी हैंडल करते हैं हम लोग बेटा, इसको भी हैंडल करते हैं। ये थोड़ा सा बताना समझाना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि सर अगर ये लाइन पर है, अगर ये लाइन पे है या किसी वर्टेक्स पे है, किसी वर्टेक्स पे है, पहले किसको लेकर आएगा बेटा, पहले कर देते हैं हम किसी वर्टेक्स पे। अगर किसी वर्टेक्स पे है, अगर किसी वर्टेक्स पे चार्ज है, तो सर वो तो हमको पता चल गया था कि अगर वर्टेक्स पे चार्ज होगा तो इस क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा Q डिवाइडेड बाई 8 ε0। और सर अगर ये होगा, देखो बेटा अभी क्वेश्चन बहुत टफ पूछेंगे इसमें, वही रिपीट क्वेश्चन नहीं है। अगर सर इसके थ्रू होगा कि यहाँ पे चार्ज, तो इसके थ्रू होगा सर Q/4 ε0, बस इसके थ्रू। हम पूछना क्या चाह रहा बेटा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अब क्वेश्चन वो बदल दिया बेटा। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू, अभी क्या था बेटा, इसका आंसर क्या था, थ्रू दिस क्यूब, थ्रू दिस क्यूब, थ्रू दिस क्यूब। तो आपका आंसर आ जा रहा था Q/8 ε0 और इसमें आ जा रहा था Q/4 ε0, यही आ रहा था। ये कुछ नहीं पूछ रहा बेटा, ये बोल रहा फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब एक फेस के थ्रू कितना होगा, एक फेस के थ्रू कितना होगा, अब आपको ये डील करना है कि एक फेस के थ्रू कितना होगा, मतलब किसी भी वन फेस के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये वर्टेक्स पे है, ये लाइन पे है, थ्रू दिस क्यूब निकालना तो बहुत आसान था, थ्रू वन फेस निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। अब थोड़ा आप इसको ट्राई करिए, थोड़ा वन फेस के थ्रू कितना होगा उसको ट्राई करिए, ताकि हम और क्वेश्चन भी देख ले थ्रू वन फेस के थ्रू कितना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करोगे बेटा, इसी में एक और क्वेश्चन करो तो वो शायद पहले आसान होगा, डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, एकदम जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये सब है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर चार्ज प्लेस्ड है तो तुरंत बोलेंगे इस क्यूब से कितना होगा, तुरंत आप आंसर बताते हैं कि नहीं, Q/2 ε0, तुरंत बता देते हैं आंसर। हम बोलेंगे कि नहीं, थ्रू वन फेस कितना होगा, एक क्यूब के थ्रू नहीं पूछ रहे हम, इस क्यूब के थ्रू नहीं पूछ रहे, एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा। अब देखिए पहले इसका आंसर देखिए कि एक फेस के थ्रू कितना होगा। सबसे पहले 1, और 1 वाले का आंसर हो जाएगा, आंसर बता सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कितना होगा, या पहले हम लिख दें या पहले क्या करिएगा। चलो हम बोले बेटा, देखिए ध्यान से, अब थोड़ा आपको फ्लक्स का प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा। अब थोड़ा फ्लक्स के प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा। फ्लक्स का प्रॉपर्टी क्या था बेटा, कि आपको याद है ना कि फ्लक्स में वही वाला फील्ड कंट्रीब्यूट होता था जो उसको क्रॉस करता हुआ जाए, उसको चीरता हुआ जाए। अब देखो तो बेटा, अगर ये वाला 6 फेस है, इसमें 6 फेस होंगे और ऊपर वाले में 6 फेस होंगे, टोटल 12 फेस होगा। हाँ सर, कंसंट्रेट करके देखिएगा बेटा, टफ प्रॉब्लम है लेकिन कराएंगे आज ही। अगर बेटा ये वाला एक और फेस होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 फेस। लेकिन 12 फेस में सोचो बेटा, इस वाले से यहां से क्यू देखो तो बेटा पैरेलल जाएगा कि नहीं, क्यू पैरेलल जाएगा कि नहीं, मतलब सर इस सरफेस का, ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। कैसे सर, आप यही क्यूब का पूछ रहे हैं ना, ऊपर में क्यूब, तो यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है तो ये चारों तरफ ऐसे जाएगा, ये तो पैरेलल जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दोनों के बीच में थीटा हर जगह क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब सर इसमें तो सर फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा, यहां से फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा, और ऊपर से जो ला करके ढकेंगे बेटा उससे भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, उससे भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब टोटल कितना फेस बना था बेटा, ध्यान से देखो, टोटल इसमें बना था सर 12 फेस, टोटल बना था 12 फेस। 2 फेस से तो कंट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो टोटल कितना फेस से कंट्रीब्यूट होगा, 10 फेस से कंट्रीब्यूट होगा। आई थिंक समझाने में हम कामयाब हो गए हैं कि देखो सर,
अगर ऐसे देखोगे तो चार्ज तो यहीं पे प्लेस्ड है बेटा, चार्ज यहीं प्लेस्ड है, इसका एरिया वेक्टर क्या जाएगा बेटा, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा और चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से जा रहा, तो देखो तो बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री जा रहा कि नहीं। मतलब सर ये वाला सरफेस फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अच्छा, ऊपर जो ला करके रखेंगे उसका नीचे वाला सरफेस वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये दो तो कैंसिल हो गया बेटा, और जब दो कैंसिल हो गया तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 10 फेस। देखो ना बेटा, इससे आराम से क्रॉस करेगा, इससे भी क्रॉस करेगा, इससे भी क्रॉस करेगा, इससे भी क्रॉस करेगा, लेकिन क्या इससे क्रॉस कर रहा, इससे क्रॉस नहीं कर रहा सर। तो टोटल आंसर कितना हो गया सर, 10 फेस का। तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा सर इसका आंसर, सर इसका आंसर हो जाएगा 1/10 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वन फेस के थ्रू हो गया। चलो थोड़ा टाइम लग रहा लेकिन कंप्लीट इसको करेंगे। कितना आंसर आ गया सर, 1/10 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ बेटा कि अगर इसका हो, अगर इसमें हो तो इसमें कितना होगा कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर। देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे आसान है, उससे थोड़ा सा और टफ होगा बेटा। देखिए ध्यान से, ये भी ध्यान से देखिए बेटा। अब क्या काम किया है बेटा, ये एक लाइन पे चार्ज रखा है, ये एक लाइन पे चार्ज रखा है। टोटल ऐसे ऐसे कितना क्यूब लेकर के आए थे बेटा, टोटल क्यूब लेकर के आए थे सर 4। टोटल आप कितना क्यूब लेकर के आए थे सर, 4। टोटल 4 लेकर के आए थे। मतलब टोटल ऐसा ऐसा एज कितना बनेगा सर, देखते हैं। टोटल 4 लेकर के आए थे ना, टोटल 4 जब लेकर के आए थे तो सर ऐसा एज की बात करें तो ये वाले एज, ये वाला जो एज आया था बेटा, यहाँ वाला जो एज आया था, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा। देखो तो बेटा कितना कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समझाने का पूरा कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस से पैरेलल, इस सरफेस से पैरेलल और ये वाला सरफेस से पैरेलल। मतलब सर ये तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, लाइन निकलेगा, ये तो एकदम सटते हुए निकल जा रहा, ये भी सटते हुए निकल जा रहा। मतलब एक क्यूब से देखिएगा बेटा कितना आसानी से सॉल्व होगा। एक क्यूब से जिसमें 6 फेस थे, 2 फेस से क्या कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा, नहीं सर, पैरेलली निकल जा रहा कि नहीं सेट करके। मतलब एक क्यूब से कितना आया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही को चीरता हुआ, क्रॉस करता हुआ निकल गया 4 से। मतलब सर अगर ऐसा 4 क्यूब यहां पर लेकर के आएंगे, सिमेट्रिक बनाने के लिए 4 क्यूब लेकर के आए थे ना बेटा, तो टोटल 4 क्यूब से कितना निकल जाएगा, 16 फेस आ जाएगा। मतलब एक फेस से कितना आ जाएगा सर आंसर इसका, 1/16 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरा एक्सपीरियंस है बेटा कि बच्चा आते आते यहाँ पे छोड़ देता है, और जहाँ पे आप पढ़ाई छोड़े मतलब समझ जाओ क्वेश्चन आने का चांसेज वहीं से है। एक बार फिर से डील करें बेटा। देखिए यहां पे रखा हुआ था, यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलेगा ये सब तो क्रॉस करता हुआ निकलेगा, लेकिन यहां पे जो क्यू रखा हुआ है सटते हुए निकल जाएगा और यहां पे भी सटते हुए निकल जाएगा। तो जब ऐसे निकल रहा है या इससे निकल रहा तो देखो ना, लाइन इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, मतलब 90 डिग्री। ये देखो बेटा ऐसे करते हुए निकल रहा, मतलब लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर, मतलब 90 डिग्री। तो एक क्यूब से कितना फेस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 4। तो 4 क्यूब से कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 16। तो एक से कितना होगा, 16 से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना आ जाएगा बेटा, 1/16 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/16 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक और टफ सा करा दे बेटा, वो भी बहुत टफ है, लेकिन समझ जाओ कि क्यूब का सीरीज ही खत्म कर देंगे पूरी तरीके से हम। अब क्यूब में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगने वाला है। देखो तो बेटा इसका भी देखना, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अब बहुत आसानी से समझ आ देंगे बेटा। यहां पे वर्टेक्स है और ये बोल रहा व्हाट इज द फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू वन फेस। देखिए बेटा समझने का कोशिश करिएगा। अच्छा, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए कितना फेस आ रहा था बेटा, अभी आपको याद है ना। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 8 क्यूब आ रहा था। तो देखो बेटा एक क्यूब का चलते हैं। देखो तो बेटा यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है ना, यहाँ पे अब क्यूब रखा हुआ है। तो देखो तो बेटा यहाँ पे जब क्यूब रखा हुआ है तो ये सरफेस से सटते हुए निकल रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सटते हुए निकल रहा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सटते हुए निकल गया। तो कितना फेस देखो तो बेटा इसमें बर्बाद हो रहा, 1 2 3, यहां से क्या हो रहा है 1 2 और 3, टोटल कितना आ जा रहा है बेटा 3 फेस। और समझ में आ रहा,
फिर से बता, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आपका क्यूब रखा हुआ है, तो इस क्यूब के कारण ये वाला फेस चला गया, ये वाला भी फेस चला गया, ये वाला भी फेस चला गया, तो टोटल फेस कितना बच रहा है सर? यहाँ से ये वाला जो जाएगा ये पैरेलल जाएगा 1, देखो बेटा अब यहाँ से दिखेगा 1, इधर से जो जाएगा वो जाएगा 2, क्लियर हो गया, 1 खत्म 2 खत्म, और जो इधर से जा रहा बेटा, इधर से जो जा रहा ये वाला भी खत्म हो जा रहा है, ये वाला सरफेस पे 3। अगर मान लेते हैं बेटा एक प्लेट है, एक प्लेट है, एक प्लेट है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, क्वेश्चन लिखा सकते थे, क्वेश्चन आप समझ जाओगे। इसके a/2 पे, a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है, देखो बेटा एक प्लेट है, ए पे और a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्या बोल रहा है बेटा कि इस वाले प्लेट से, इस वाले प्लेट से आपका फ्लक्स क्या कंट्रीब्यूट करेगा, बता सकते हैं कि इस वाले प्लेट से कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, और ये चार्ज a/2 है। एक बार जरूर ट्राई करिए, उसके बाद देखिए। चलिए a/2 हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो कि हम क्या कर सकते थे, इसको सिमेट्रिक बनाना है, इसको ढकना है बेटा, तो देखो तो बेटा एक प्लेट नीचे में, एक प्लेट तो नीचे में है और a/2 डिस्टेंस पे है, देखो तो बेटा a/2 डिस्टेंस पे एक ऊपर प्लेट ला दी है, एक ऊपर प्लेट ला दी है बेटा a/2 ही डिस्टेंस पे। हाँ सर, तो क्या आप सिमेट्रिक हो गया? नहीं सर, उस उधर वाले को दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मतलब ये कुछ नहीं सर, कार्टून है, एक कार्टून समझ लो बेटा, और कार्टून के ऊपर से जो ऊपर से खोलते हैं वो वाला समझ लो, और बीच में चार्ज है, तो सिर्फ आपको एक प्लेट है दिया हुआ था, तो एक कार्टून को ढकने के लिए कितना आपके पास आना पड़ेगा बेटा? आप सोच करके बताओ कि कैसे कैसे आप इसको ढकोगे, थोड़ा सा अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद बताइए कितना आंसर आएगा इसका। आगे आंसर? अरे सर देखो ना, एक कार्टून को इसको ढकने के लिए एक प्लेट से पूछ रहा ना, वो वाला कार्टून जो खुल रहा बेटा, वही वाला मान लेते हैं ये प्लेट है, तो एक इधर से ढकेंगे, एक इधर से ढकेंगे, एक इधर से ढकेंगे, एक इधर से ढकेंगे, और एक ऊपर से ढकेंगे, और नीचे वाला तो बेस था ही। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे बेटा? ये वाला देख लीजिए, यहाँ से पूछ रहा आपको a/2 का डिस्टेंस पे, ये a था, ये a था, यहाँ पे पूछ रहा, तो सबसे पहले आप ला करके यहाँ पे ढक दो 1, यहाँ पे ढक दो 2, यहाँ पे ढक दो 3, यहाँ पे ढक दो 4, यहाँ पे ढक दो 5, और ये वाला तो सरफेस 6 हो ही गया, मतलब 1 2 3 4 और 5, मतलब अगर ये 5 सरफेस से आप ला करके ढक दिए, इधर भी हर तरीका से ढक दिए, तो टोटल 6 फेस हो गया बेटा, और 6 फेस के थ्रू क्लोज सरफेस बन गया, तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत आसान प्रॉब्लम था, लेकिन देखो ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर दिया। 6 फेस के थ्रू कितना जाएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स के थ्रू कितना जाएगा सर? एक प्लेट के थ्रू कितना जाएगा बेटा? Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो ऑलरेडी किए थे क्यूब वाला में, अरे क्यूब वाला ही प्रॉब्लम को देखो घुमा करके पूछ दिया। लेकिन जानते हो एक अच्छा कमाल की बात क्या थी कि ये सर a/2 डिस्टेंस पे पूछा था, लेकिन अगर वही a/4 डिस्टेंस कर देता, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि a/2 पूछने का मतलब ही था कि उस कार्टून, उस क्यूब के बिल्कुल बीच में आपका चार्ज आना चाहिए। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन करा दे बेटा, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आराम से कराया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे बेटा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। मान लेते हैं बेटा कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एज है 1, ये 2 और ये 3 है, ये 3 है। ये क्या पूछ रहा है बेटा? ये बोलना क्या चाह रहा है कि 5 एज के थ्रू, ये एज बोल रहे हैं बेटा, इसको एज बोल रहे हैं या प्लेन सरफेस बोल रहा है? प्लेन सरफेस के थ्रू था फ्लक्स फाई नॉट, प्लेन सरफेस के थ्रू, और एक चार्ज जो है बेटा वो सेंटर में प्लेस्ड है Q। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एज या प्लेन के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा, कंट्रीब्यूट हो रहा, वो हो रहा सर फाई नॉट। तो वो पूछ रहा कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा? अब बता सकते हैं आप फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा? सर कोई दिक्कत नहीं है, पहला एज से
दूसरा एज से, और अगर कर्व सरफेस है उससे सब मिला करके क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि क्यू इसके सेंटर में है बेटा, ध्यान रखना, क्यू इसके सेंटर में है, तो सब मिला करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 वाले को ले लो बेटा फाई नॉट, फाई 2 वाला क्या है बेटा, फाई 2 वाला भी है फाई नॉट, और फाई 3 वाला क्या है बेटा, फाई कर्व्ड पोर्शन। तो कितना हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कर्व्ड सेक्शन का कितना हो गया सर, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। यही आ गया कर्व्ड सरफेस के थ्रू। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, कर्व्ड सरफेस के थ्रू क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 फाई नॉट हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से हम लोग आगे लेक्चर को डिलीवर करते हैं। आज इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।